गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कल हमने प्रश्नावली 1.2 करी थी, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 करने से पहले इसमें हमें कौन सी पिरमें लगानी है? पी एक अभाज्य संख्या है। अगर हम मान लेते माना पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ये वाली पिरमें लगाएंगे हम इसमें, तो आपको ये पिरमें याद करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर पी हम मान ले, पी कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें केवल उसी संख्या से और एक से भाग जाता है, किसी से भी भाग नहीं जाता, केवल एक से भाग जाता है, एक से विभाज्य होती है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और ए क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 या कोई भी संख्या अगर हम मान ले धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगी, यानी पी से अगर हम पी में अगर हम ए स्क्वायर से भाग दें तो पी ए कोई भी संख्या है ए, तो ए भी पी को विभाजित करेगी, ये मतलब है इसमें। ठीक है, अगर पी में ए स्क्वायर से भाग जाता है तो पी में ए से भी भाग जाएगा, यानी ये इसका क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड पी का, तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ये आपको करना है। तो ये हम प्रश्नावली 1.3 में करेंगे। देखो ये है प्रश्नावली 1.3, केवल 3 ही सवाल है इसमें। तो इसमें क्या करना है? ये पिरमें हम लगाएंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सवालों को करने के लिए हम इसका विरोधात्मक विधि कहा जाता है उसे। इस विधि को हम कहते हैं विरोधोक्ति विधि कहा जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्वेश्चन है, देखो। तो हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मानेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है और हमें क्या सिद्ध करना है? इसे अपरिमेय। ये हमने क्या माना? जो दिए गए कथन के विपरीत है, इसके अपोजिट मान लेते हैं। हमने √5 को एक हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अतः हम क्या मान लेते हैं? माना √5 हम मान लेते हैं P/Q के रूप में। ठीक है, जहाँ P और Q कहाँ है? P और Q क्या है? P, Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं और P और Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं और Q का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, जिनमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। नहीं है, तो हम इनको कहते हैं सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने मान लिया √5 को क्या मान लिया हमने? P/Q। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम? वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा P²/Q²। इसको हम क्या लिखेंगे? √5 क्या हो जाएगा? 5 P²/Q²। अब दोनों तरफ ब्रज गुणा कर लो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो देखो हमारा क्या निकल के आएगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। या इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर, 5 को इधर ले जाओ, पी स्क्वायर बट्टे 5। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ, अर्थात ये जो 5 है ये क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है या विभाज्य, ये मतलब है 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। और हमने अभी प्रमेय के द्वारा क्या पढ़ेगा, प्रमेय पढ़ी थी जो हमने, उसमें क्या लिखा था कि अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए अतः 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय हमने पढ़ी थी अभी, ठीक है। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। अब हम मान लेते हैं अतः इसका एक गुणनखंड है, 5 क्या है, पी का एक गुणनखंड है। अतः हमने मान लिया कि पी को हम क्या मान ले, 5a के बराबर। हम मान लेते हैं पी बराबर 5r³ कुछ भी मान लो, 5r मान लिया रखने पर, पी बराबर 5r रखने पर, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है इसलिए हमने पी बराबर 5r रख लिया। तो अब समीकरण 1 में देखो, क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह 5r रख देंगे और 5 नीचे अपने आप रहेगा। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25r² बट्टे 5। क्या हो जाएगा ये, 5 से कट गया 5r²। या क्यू स्क्वायर बराबर 5r², 5 को डिवाइड कर लो इधर, तो क्यू स्क्वायर बट्टे 5 बराबर r²। या ऐसे लिख सकते हैं हम, r² बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 5। इसका क्या मतलब हुआ, अतः 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ये समीकरण से निकल के आया। विभाजित करता है, ठीक है। 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है और हमने जो प्रमेय पढ़ी थी 5, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा या विभाज्य करेगा। तो हमारी ये प्रमेय से क्या निकल के आया, जो हमने समीकरण 1 बनाया था, ये है हमारा, मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो 2 और 3 से हम क्या निकाल रहे हैं, अतः जो 5 संख्या है वो P और Q दोनों को विभाजित करती है। इसका मतलब है कि A, P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कैसा है, 5 है। परंतु हमने क्या माना था, दोनों अभाज्य संख्याएं मानी थी हमने दोनों, ठीक है। अभाज्य सह अभाज्य संख्या है। इसका अर्थ क्या हुआ, इससे इस तत्व का विरोधाभास प्रकट होता है, ठीक है। परंतु यह हमारी कल्पना की कैसे है, विपरीत हो।
हमारी कल्पना के विपरीत हैं। विपरीत है। क्या कल्पना करी थी हमने कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। यानी एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। परंतु यह हमारी कल्पना के विपरीत है कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है, परंतु उनमें 5 क्या निकल के आ रहा है, उनका एक उभयनिष्ठ गुणनफल। अतः हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। इसका अर्थ है इसलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है जो हमने माना था। इसका अर्थ हुआ कि √5 परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल इस तरह से करने हैं। ठीक है, इस प्रकार से करने। आप इसके आगे के क्वेश्चन करो, देखो आपको समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं।